तो बेटा, आप सभी का नव्य एकेडमी में स्वागत है। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो विधायिका है। और इसका जो पहला पार्ट था विधायिका का, उसमें हमने राज्यसभा को डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लोकसभा को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारी संसद का दूसरा सदन है ना। क्या है? दूसरा सदन, लोकसभा। लोकसभा पढ़ने जा रहे हैं हम। लोकसभा जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। ठीक है, लोकसभा का जो वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 81 में। ठीक है, शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या 500 थी। कितनी थी? 500। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 550 है। 550 है। और अधिकतम जो लोकसभा की सदस्य संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। अधिकतम 552 हो सकती है। ठीक है, जो उसकी सदस्य संख्या है 500 और प्रेजेंट टाइम में जो है वो 545 हैं। 545 में से 543 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और जो 2 होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये 2 इन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, 2019 में कब हुआ? 2019 में 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, उसके अनुसार अब 2 जो एंग्लो इंडियन थे वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट नहीं किए जाते। ठीक है, उनको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है ना, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है बेटे, क्या कि इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसमें 500 मेंबर थे। वर्तमान में इसकी 550 संख्या है और अधिकतम ये 552 हो सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो सदस्य संख्या है टोटल लोकसभा की वो 545 है। 545 में से 543 इलेक्ट किए जाते हैं, 2 नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और जो 2 नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, आज 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2019 में हुआ था और 2020 में ये एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिए गए। यानी अब 2 जो एंग्लो इंडियन थे राष्ट्रपति द्वारा वो अब नहीं चुने जाते। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसे समाप्त कर दिए गए। और आपको ये पता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संविधान में जो संशोधन होते हैं, संविधान में जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि संविधान में कभी भी कोई संशोधन करना हो
तो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। किसके? 368 के तहत। ठीक है, तो बेटे अब इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल इसका 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष है इसका कार्यकाल। लेकिन लोकसभा के लिए ये कहा जाता है कि ये एक साथ तैरते एक साथ डूबते हैं। कार्य तो काल तो इनका 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी, 5 साल से यानी पहले भी इसे भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। मतलब है कि लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब है कि उसे भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है ये, और लोकसभा जो होता है इसे हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसकी सदस्य संख्या मैंने बता दी है 545 है, जिसमें से 543 जो इलेक्ट होते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, फिर क्या बेटा, अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, क्या कि पहला तो ये बनता है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था उसे जीवी मावलंकर कहते हैं, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और फिर इसमें जो क्वेश्चन ये बनता है कि अब वर्तमान में कौन है, उसका नाम है, वर्तमान में कौन है, उसका नाम है ओम बिड़ला। ठीक है, फिर इसमें और क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर वो जो थी वो थी मीरा कुमार। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर तो थी जी, लेकिन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी? अभी तक हमारी लोकसभा में जो स्पीकर रही हैं वो 2 रही हैं महिला। एक है हमारी मीरा कुमार, और जो दूसरी है वो है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन। तो क्या है कि आज जो हमने पढ़ा वो क्या, लोकसभा पढ़ा। लोकसभा हमने जो भी डिस्कस किया वो लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है। ठीक है, संविधान हमने पढ़ा कि संविधान में इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 81 में है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसकी सदस्य संख्या 500 थी, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 550 है, और अधिकतम जो है 552 हो सकती है। और 2028 तक या 2024 तक इसकी सदस्य संख्या 552 ही रहेगी, इससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, फिर 545 में से 543 इलेक्ट होते हैं यानी चुने जाते हैं, और 2 नॉमिनेट होते हैं यानी राष्ट्रपति द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं। फिर मैंने ये बताया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो अनुच्छेद 104 के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल से भी पहले से भंग किया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर मैंने ये बताया लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष था वो जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो प्रेजेंट टाइम में जो अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिड़ला। और जो पहली महिला अध्यक्ष थी उसका नाम मैंने बता दिया, यानी वो थी मीरा कुमार, और जो सेकंड थी वो सुमित्रा महाजन। ठीक है, हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है,
और संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण लोकसभा को बहुत ही अधिक पावर यानी शक्तिशाली बनाया गया है। लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाए जाने के कारण कैसे पता लगता है कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, कि इसमें जो हमारी सूचियां होती हैं वो 3 सूचियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 सूचियां होती हैं हमारी सूचियां। पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी अपशिष्ट सूचियां, तीसरी समवर्ती सूचियां और चौथी अपशिष्ट सूचियां। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन कभी कभी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए या राज्य सरकार उस पर कानून ना बना पाए तो केंद्र सरकार को खुद आमंत्रित करती है कि उस पर कानून बनाए। तो मीन्स ये है कि कभी कभी राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। केंद्र सरकार अपने विषयों पर तो कानून बनाती है, लेकिन कभी कभी राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। इसका मतलब है केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तीसरा पार्ट से पता लगता है कि जो समवर्ती सूची है, इन समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो लोकसभा की सुनी जाती है और लोकसभा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ से भी पता लगता है कि लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। फिर तीसरा अपशिष्ट सूचियाँ, अपशिष्ट सूचियों पर भी यानी अपशिष्ट सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। मतलब कि यहाँ पर भी लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और इसी कारण लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली भी बनाया गया है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये लोकसभा है, जो लोकसभा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लोकसभा जो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको कुछ इसमें से समझना आए तो आप क्या करना है, कमेंट कर देना, कमेंट्स में लिख देना कि भाई ये समझ नहीं आया सर, दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं उसे और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटे, और वीडियो लाइक और कमेंट्स दोनों कर देना।